गुड इवनिंग। टिग्नोमेट्री में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें एक क्लास कर चुके हैं हम। आज दूसरी क्लास है, ध्यान से समझना किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको एक टाइप बताता हूं, ध्यान से देखना। देखना, हमसे सवाल पूछा जाता है a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट कर दीजिए, और इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट कर दीजिए, लेकिन माइनस में कर दीजिए। पॉजिटिव आंसर इसका मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगा और नेगेटिव आंसर इसका मिनिमम वैल्यू बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट कर दीजिए और ये हो जाएगा 5। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 9 25, 25 का रूट 5 आ जाता है। आपसे पूछे इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट, और ये बन जाएगा -5। ये पहला टाइप है आज जो डिस्कस कर रहे हैं उनमें। ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, इसका अधिकतम मान पूछे आपसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट कर दीजिए। साइन और कोस पे खूब सारे टाइप्स बनेंगे आज, उनमें से पहला है ये। आज हम साइन और कोस के ऊपर ही बात करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट कर दीजिए। पॉजिटिव आंसर इसका मैक्सिमम मान होता है, नेगेटिव आंसर है वो इसका मिनिमम मान होता है। बस ध्यान रखना है साइन और कोस के ऊपर कोई पावर नहीं होनी चाहिए, विदाउट पावर होनी चाहिए, तब ये कंडीशन बनती है। ठीक है ना? यहाँ प्लस की जगह माइनस हो तो भी रिजल्ट यही रहेगा। जैसे प्लस की जगह माइनस दे दिया, ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा, इसका मैक्सिमम पूछे तो भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट कर दीजिए, और इसका मिनिमम पूछे तो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसका रूट कर दीजिए माइनस में। ये इसका मिनिमम मान हो जाएगा और ये इसका मैक्सिमम मान हो जाएगा। ये फर्स्ट टाइप था जिसके ऊपर आपसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर एकदम? यहाँ पर ये ऐसे भी हो सकता था, ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ऐसे ही रहता। आप सिंपली ये कह सकते हैं प्लस माइनस ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कोस थीटा। यहाँ प्लस माइनस दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, यहाँ प्लस माइनस दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। समझ रहे हैं? आगे चले। ठीक, अब मैं कुछ कैलकुलेशंस ले रहा हूं, आपको ध्यान से देखना है। आपके पॉलिनोमियल बनते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनते हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एक सवाल लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, इसका आपसे पूछे मैक्सिमम मान क्या, सॉरी मिनिमम मान क्या होगा, इसका मिनिमम मान क्या होगा। मिनिमम वैल्यू के क्वेश्चंस बनते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में मिनिमम और मैक्सिमम दोनों की बात करेंगे। यहाँ पर एलजेब्रा में इसके पूछा जाता है इसका मिनिमम मान क्या हो जाएगा।
तो इसका मिनिमम मान ज्ञात करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1, इसको हम एक स्क्वायर नंबर के रूप में बनाते हैं। ये ए स्क्वायर का काम करता है, ये प्लस माइनस 2ab का काम करता है, इसके आगे सी स्क्वायर लेते हैं, बी स्क्वायर लेते हैं, तो ये बन जाता है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से प्लस आ जाता है 3/4। कोई भी स्क्वायर नंबर होता है उसका मिनिमम मान 0 होता है। स्क्वायर नंबर कभी भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो इसका न्यूनतम मान 0 हो जाएगा, 0 प्लस 3/4, इसका मान आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। ये इसका न्यूनतम मान होता है, मिनिमम वैल्यू होती है 3/4। इस तरीके से आप ज्ञात करते हैं। या ऐसे समझे कि पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी है, इसका जब हम मिनिमम मान ज्ञात करते हैं तो एलजेब्रा में आपको मैंने बताया था 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, इसका न्यूनतम मान होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ये इसका न्यूनतम मान होता है। उसका रीज़न ये है, आप इसको ऐसे ले सकते हैं, a को कॉमन ले लो, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी अपॉन ए एक्स हो जाएगा प्लस सी अपॉन ए हो जाएगा। ये a कॉमन रहेगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी अपॉन ए एक्स हो जाएगा, और ये b अपॉन ए है, ये b अपॉन 2a का डबल है, इसलिए b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर करेंगे और प्लस सी अपॉन ए करेंगे। अब ये एक स्क्वायर नंबर बना है b प्लस एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। ये बना है x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको बैलेंस करेंगे इसको, तो ये आ जाता है प्लस, ये आ जाएगा 4a स्क्वायर एलसीएम बन जाएगा, और ये हो जाएगा, आप इसको यहाँ से माइनस भी ले सकते हैं, और ये आ जाएगा, ये बी स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस का, या इसको अगर प्लस में रखना चाहते हो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर, तो यहाँ a का भाग देंगे तो 4a बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 4ac माइनस हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और बाहर आपने कॉमन a ले रखा है तो इस a से मल्टीप्लाई होगा। ये एक स्क्वायर नंबर है, इसका मिनिमम वैल्यू तो होगा 0, ये 0 आ जाएगा, और इस कैलकुलेशन का रिजल्ट आ जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर है, वो इस a से मल्टीप्लाई होगा, तो एक से एक a कट के एक a आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। एल्जेब्रिक टर्म में दिया गया होता है, ये एल्जेब्रिक टर्म में दिया गया तो इसका मिनिमम मान आ जाता है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a आ जाता है। अगर इस सवाल को डायरेक्ट करें 3/4 डायरेक्ट भी आ जाएगा। जैसे मैं ये लिखूं 4ac, तो ये आ जाएगा 4, a का मान 1 है, c का मान 1 है, माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अपॉन 4a करेंगे तो ये हो जाएगा, 4 में से घटाएंगे 3, और ये आ जाएगा 3/4। एलजेब्रा में हम डायरेक्ट ट्रिक यूज कर लेते हैं। मिनिमम मान ज्ञात करना है किसका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी है, इसका मिनिमम मान ज्ञात करना है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन से भी करेंगे तो भी ये फॉर्मूला आ जाएगा। क्या इसको ट्रिग्नोमेट्री में भी डायरेक्ट यूज किया जा सकता है क्या? ट्रिग्नोमेट्री में इस कंसेप्ट को यूज किया जा सकता है क्या? ठीक है, इसको आप डिटेल से समझने के लिए एलजेब्रा में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की मैंने क्लास करी हुई हैं, तो वो क्लासेज आप ध्यान से देख लेना। मैं ट्रिग्नोमेट्री में इसको लागू करता हूँ, ध्यान से समझना। साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 है, इसमें हमसे पूछ ले कि इसका मिनिमम मान क्या होगा, और देखते हैं कोई मैक्सिमम भी बन सकता है तो मैक्सिमम के ऊपर भी बात करेंगे। आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखना, यहाँ साइन का कोफिशिएंट 1 है, और ये जो है ये 2ab या माइनस 2ab या प्लस 2ab का काम करता है, तो यहाँ पर दुगुना करने से साइन का कोफिशिएंट 1 आया है,
तो उसका आधा होगा 1/2 होगा, और उसका स्क्वायर उसके आगे लिख देंगे 1/4। अगर प्लस 1/4 किया है तो माइनस भी 1/4 करेंगे, और प्लस ये जो 1 है ये 1 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस 1/2, साइन थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से इसका बैलेंस करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 3/4। अब साइन थीटा माइनस 1/2 का जब स्क्वायर करते हैं तो आपको हम एक बात कर चुके हैं कि स्क्वायर वैल्यू हमेशा क्या होती है, उसका न्यूनतम मान 0 होता है। तो इसका मान तो हो जाएगा 0, और ये 0 प्लस 3/4 बराबर इसका न्यूनतम मान क्या आ जाएगा 3/4। इसका मतलब वो जो कंसेप्ट है x² माइनस x प्लस 1 वाला, वो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 पर भी लगेगा, और इसका न्यूनतम मान कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। आप कह सकते हो इसका न्यूनतम मान है 3/4। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका न्यूनतम मान 3/4 रखने के लिए हमें साइन थीटा का मान, अब देखो इसको 0 बनाना है, इसका मतलब साइन थीटा माइनस 1/2 है, इसको 0 बनाया था, तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस 1/2 को 0 किया है तो साइन थीटा का मान है वो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। साइन थीटा का मान 1/2 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, 30 डिग्री पे 30 डिग्री पे आता है ऐसा, तो आप ये कह सकते हो कि इसका न्यूनतम मान 3/4 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। आपसे यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू भी पूछी जा सकती है कि इसका मैक्सिमम मान क्या हो जाएगा। तो इसका मान मैक्सिमम करने के लिए इसको हम मैक्सिमम करना चाहेंगे। अब मैक्सिमम करना चाहेंगे तो जितनी बड़ी संख्या होगी उसका स्क्वायर भी उतना ही बड़ा होगा। तो इसको बड़ा करने के लिए मुझे यहाँ साइन थीटा का मान इतना रखना है ताकि -1/2 इसके साथ में करूँ तो इसका स्क्वायर करने से बड़ा आ सके। अब ये पॉजिटिव है तो मैं साइन थीटा को पॉजिटिव बड़े से बड़ा लेना चाहूँगा, और अगर ये नेगेटिव है तो मैं साइन थीटा को नेगेटिव बड़े से बड़ा लेना चाहूँगा। अब यहाँ पर अगर मैं साइन थीटा का मान -1 रख देता हूँ और -1/2 है तो -1 तो ये हो जाएगा, और -1/2 है इसका स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में ये कितना हो जाएगा आगे 3/4 है। -1 और -1/2 है, ये माइनस का 3/2 होता है, और स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 9/4 हो जाएगा, और प्लस 3/4 हो जाएगा। 9 और 3 कितना होता है 12, 12/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसका जो मैक्सिमम मान है वो हो जाएगा 3, इसका मैक्सिमम मान 3 हो जाएगा। और इसका मैक्सिमम मान 3 कब होगा, जब मैं साइन थीटा का मान -1 लेऊंगा तब होगा। जब साइन थीटा का मान -1 लेंगे तो -1 और -1/2 है, ये माइनस का 3/2 बन जाएगा। तो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, उसका स्क्वायर करने से प्लस ही आना है। तो चाहे ये प्लस में बनो चाहे माइनस में बनो, बड़ी से बड़ा नंबर बनना चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, ताकि उसका स्क्वायर करने से बड़ा रिजल्ट आए, और उसमें 3/4। अगर मुझे मिनिमम रखना है तो इसको मिनिमम रखूंगा, इसका मिनिमम मान 0 हो सकता है। और मुझे अगर मैक्सिमम रखना है तो यहाँ देखूंगा कि प्लस में लेने से मैक्सिमम बनता है या माइनस में लेने से मैक्सिमम बनता है, और फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो फिर और बड़े का स्क्वायर भी बड़ा हो जाएगा। तो उस आधार पर आप मैक्सिमम वैल्यू तय कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है ये थोड़ा सा आपके समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया एक एग्जांपल और लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 है। पिछले में यहाँ माइनस था, अब की बार यहाँ प्लस है। अब हमसे कोई पूछे कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, या हमसे पूछे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। मिनिमम वैल्यू के लिए देखो आप क्या करोगे, चाहे मैक्सिमम लेना चाहे मिनिमम लेना, इसको एक स्क्वायर नंबर के रूप में ब्रेक करना है। ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस ये साइन थीटा है। अब आगे क्या लिखा जाएगा वो डिपेंड करता है यहाँ साइन का कोफिशिएंट क्या है। साइन का कोफिशिएंट 1 है, और 1 का आधा करेंगे तो 1/2 होगा, जिसका स्क्वायर आगे लिखा जाएगा। साइन का जो कोफिशिएंट होगा यहाँ पर उसका आधा करो, साइन का कोफिशिएंट 1 है, 1 का आधा 1/2 होगा, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4। अब प्लस 1/4 किया है तो -1/4 करो, और ये प्लस हो जाएगा 1। अगर आप कहोगे तो मैं एग्जाम्पल 2 और ले लूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से बैलेंस करेंगे तो 1 - 1/4 करेंगे
तो +3/4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3/4। अब मुझे इसका मिनिमम मान लेना है इस पूरे का, तो मिनिमम लेना है तो ये तो 3/4 है, ये तो 3/4 ही रहेगा। इसमें न तो कम किया जा सकता है न ज़्यादा किया जा सकता है। जो कुछ कम या ज़्यादा होगा वो यहाँ से होगा। अगर मुझे कम से कम मान लेना है, मिनिमम वैल्यू लेनी है, तो मुझे इसको मिनिमम रखना पड़ेगा और स्क्वायर नंबर की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0। तो उस कंडीशन में 0 + 3/4 हो जाएगा, ये 0 + 3/4 हो जाएगा। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि इसका न्यूनतम मान तो हो जाएगा 3/4। ठीक है, और 0 + 3/4 कर, इसको 0 करने के लिए मुझे sin θ + 1/2 को 0 करना है। तो sin θ + 1/2 को 0 करना है, तो sin θ का मान क्या होना चाहिए? -1/2 होना चाहिए। sin θ का मान -1/2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा और प्लस आ जाएगा 3/4, जो इसका न्यूनतम मान है या मिनिमम वैल्यू है। अगर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? अगर वो मुझे लेनी है, ध्यान से समझना, मुझे इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा। अगर ये यहाँ पॉजिटिव प्लस में लगा हुआ है साइन, तो प्लस वाली वैल्यू को मैक्सिमम लेते हुए, और माइनस का साइन है तो माइनस वाली वैल्यू को मैक्सिमम लेते हुए। तो यहाँ प्लस लगा हुआ है तो मैं यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू लूंगा, और साइन थीटा की प्लस में बड़ी से बड़ी वैल्यू 1 हो सकती है, 1 + 1/2 होगा, तो 1 + 1/2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा और उसमें ये +3/4 और ऐड हो जाएगा। 1 + 1/2 3/2 होता है, 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 हो जाएगा, प्लस 3/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12/4 बराबर क्या हो जाएगा? 3। इसका न्यूनतम मान पूछे 3/4 है, अधिकतम मान पूछे 3 है। समझ रहे आप? न्यूनतम मान लेने के लिए साइन थीटा का मान है वो -1/2 होना चाहिए, अधिकतम लेने के लिए साइन थीटा का मान क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तब जाके ये कितना आएगा? 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/4, 9/4 प्लस 3/4 12/4, यानी क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्लियर है? एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल और लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 3, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 3 है। इसका मुझे मिनिमम वैल्यू लेनी है, मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। अब यहाँ से अगर मैं देखूँगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा है प्लस 2 साइन थीटा है, 2 है, ये 1 का डबल है, 1 का डबल करने से 2 आया है, तो इस 2 का हाफ करेंगे तो 1 आएगा, और उस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और प्लस 1 + 2 3 है, तो ये 1 + 2 और कर देंगे, ये आ जाएगा। 3 को मैंने 1 + 2 में ब्रेक कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 है, ये साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 2। अब यहाँ से मुझे अगर इसका मिनिमम वैल्यू लेना है तो मुझे इसको मिनिमम करना पड़ेगा, और इसको मिनिमम करना है तो ये स्क्वायर वैल्यू की मिनिमम मान क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। तो यहाँ से मैं इसको 0 करूँगा तो साइन थीटा का मान -1 करके 0 किया जा सकता है। भाई अगर मैं ये कहूँ कि ये 0 कब बनेगा, तो साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0 तब बनेगा जब साइन थीटा का मान -1 यूज करूँगा। अगर साइन थीटा का मान -1 यूज करता हूँ तो ये तो बन जाएगा 0, और इस 0 में 2 ऐड करेंगे तो 0 + 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2। इसका मिनिमम वैल्यू तो हो जाएगा 2, मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगा। मुझे इसका मैक्सिमम वैल्यू लेना है तो मुझे इसको मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम करना है तो अगर ये प्लस वाला है तो प्लस वाला लेके मैक्सिमम करूंगा, और माइनस में यहाँ +1 है तो प्लस वाला लूंगा तो बड़े बनेगा ये। तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो 1 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा +2 हो जाएगा। 1 + 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो जाएगी 6, मिनिमम वैल्यू आपसे पूछे तब क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा प्लस 1 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा प्लस 1 है। हमें इसका ज्ञात करना है कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका न्यूनतम मान क्या होगा
इसका अधिकतम मान क्या होगा? आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। 3 का आधा 3/2 होता है, स्क्वायर करेंगे 9/4 आएगा। 3 साइन थीटा, 3 का हाफ करेंगे 3/2, स्क्वायर करेंगे तो 9/4। प्लस में 9/4 किया, माइनस में 9/4 कर दो और प्लस हो जाएगा ये 1। ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन थीटा प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका बैलेंस करेंगे तो ये आ जाएगा -5/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा -5/4, -5/4। अगर मुझे ये -5/4 है, इसमें तो कोई फर्क नहीं आना है। अगर मुझे इसको मिनिमम करना है तो स्क्वायर वैल्यू की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? कभी भी कोई टर्म स्क्वायर में लिखी है तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0। इसका मतलब मैं इसको 0 अगर करूं तो साइन थीटा प्लस 3/2 को मैं 0 करूंगा। अगर साइन थीटा प्लस 3/2 को मैं 0 करूंगा तो साइन थीटा का मान माइनस में 3/2 बनेगा। इधर ले जाऊंगा तो माइनस का 3/2 बनेगा, क्योंकि साइन थीटा प्लस 3/2 0 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा? 3/2 को इधर लाएंगे तो माइनस का 3/2 हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा एक बात समझो, साइन थीटा का मान कभी भी -1 से छोटा -1 से भी बाहर नहीं जाएगा और +1 से ऊपर नहीं जाएगा। -1 से नीचे नहीं जाना चाहिए, +1 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। साइन थीटा का मान -3/2 तो -1 से नीचे आ गया, तो -1 से नीचे नहीं ले सकते हो आप। साइन थीटा में आप उसका माइनस में ज़्यादा से ज़्यादा -1 तक जा सकते हो, -1 से नीचे नहीं जा सकते। तो मुझे अगर इसको कम से कम रखना है तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव में बड़े से बड़ा लूंगा, और साइन थीटा का नेगेटिव में बड़े से बड़ा मान क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, और प्लस ये 3/2 है उसका स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 5/4। अगर मुझे इसको कम से कम रखना है तब तो -1 है और प्लस का 3/2 है तो प्लस का 1/2 आएगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। इसका बैलेंस करेंगे तो 3/2 में से घटाएंगे तो 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/4, माइनस हो जाएगा 5/4, -4/4 होगा और ये -1 हो जाएगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू है वो तो हो जाएगा -1। और वो कब आएगा? जब आप साइन थीटा का मान -1 लेते हो तो यहाँ से 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 आ जाएगा, -5/4, -4/4 बराबर -1। हमें इसका मैक्सिमम मान लेना हो, मैक्सिमम लेना है तो इसको मैक्सिमम करना होगा हमें। अब साइन थीटा का मैक्सिमम मान क्या होता है? 1 होता है। साइन थीटा का मान मैक्सिमम मान 1 होता है। अगर इसको मिनिमम करना है तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव लेंगे, और मैक्सिमम करना है तो ये पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव लेंगे। तो इसका अधिकतम मान 1 हो जाएगा, 1 + 3/2 हो जाएगा। तो 1 + 3/2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 5/4। ये आ जाएगा 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा और -5/4 आ जाएगा। 5/2 का स्क्वायर करते हैं 25/4 आता है। ये हो जाएगा 25/4, माइनस हो जाएगा 5/4 और ये हो जाएगा 20/4 और ये हो जाएगा 5। तो इसका जो अधिकतम मान है, मैक्सिमम वैल्यू है, वो आ जाएगी 5। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 आ जाएगी। और वो 5 कब आएगी? जब आप साइन थीटा का मान जो है, साइन थीटा का मान है वो 1 यूज करोगे तब। साइन थीटा का मान 1 यूज करोगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। और साइन थीटा का मान -1 यूज करोगे तो -1 का स्क्वायर +1 होता है, -1 को 3 से गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। 2 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, अगर मैक्सिमम लेना है तो इसको मैक्सिमम बनाएंगे, मिनिमम लेना है तो इसको मिनिमम बनाएंगे। ठीक है, अब ये मिनिमम कब बनेगा? मिनिमम कब बनेगा? अगर यहाँ प्लस है तो माइनस में ले लो इसको, और अगर यहाँ माइनस है तो इसको प्लस में ले लो, तब तो बनेगा क्या? मिनिमम। मैक्सिमम बनाना है तो ये प्लस में है तो यहाँ वाला भी प्लस में ले, और यहाँ वाला माइनस में है तो फिर यहाँ वाला भी माइनस में ले। ठीक है, एग्जाम्पल और लेते हैं और समझ में आ जाएगा। ऐसे देखो, साइन थीटा प्लस 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा
प्लस टू है। हमसे पूछ लिया इसका न्यूनतम मान क्या है, इसका अधिकतम मान क्या है। चलो यहाँ माइनस में लिख देता हूँ, -5 साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा -5 साइन थीटा प्लस 2। इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ध्यान से समझना। 5 है, ये 5/2 का डबल होता है, और 5/2 का स्क्वायर करेंगे तो 25/4 आएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा है, -5 साइन थीटा है, प्लस हो जाएगा 25/4। क्योंकि 5 है, ये 5/2 का डबल है, और 5/2 का स्क्वायर करेंगे तो 25/4 आ जाएगा। प्लस में 25/4 हुआ है तो माइनस में 25/4 करो और प्लस कर दीजिए 2, प्लस में हो जाएगा 2। ये बन जाएगा साइन थीटा -5/2 का स्क्वायर, साइन थीटा -5/2 का स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम बैलेंस करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, 4 का दुगुना 8 है, 25 और 8 का बैलेंस करेंगे तो 17 आ जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 17/4, ये बन जाएगा। अब अगर मुझे इसको मिनिमम करना है, तो अगर ये माइनस में है तो इसको प्लस में मैक्सिमम ले जाऊंगा, और साइन थीटा का प्लस में मैक्सिमम मान हो सकता है 1, इसलिए ये बन जाएगा 1 - 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 17/4। ये मैं ले रहा हूँ इसका मिनिमम वैल्यू ले रहा हूँ। तो इसको मैं, अगर ये माइनस में तो ये प्लस में मैक्सिमम 1 बनेगा, 1 - 5/2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 17/4, ये आ जाएगा। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 - 1 -3/2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, -17/4 हो जाएगा। -3/2 का स्क्वायर प्लस का आएगा 9/4, माइनस हो जाएगा 17/4। इसको बैलेंस करेंगे तो 17 में से 9 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा -8/4, और आप लिख सकते हो -2। इसका न्यूनतम मान है वो -2 आ जाएगा, और वो कब आएगा, जब हम साइन थीटा का मान है वो 1 यूज करेंगे। साइन थीटा का मान 1 यूज करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा -5 आ जाएगा, और ये प्लस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए, प्लस का तो 3 है, माइनस का 5 है, बैलेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। ये तो हो जाएगा इसका मिनिमम मान। आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर मैक्सिमम वैल्यू आपको इसकी फाइंड आउट करनी है तो मुझे इसको मैक्सिमम करना है, और इसको मैं हटा देता हूँ। अगर इसको मैक्सिमम करना है तो मैक्सिमम करने के लिए अगर ये माइनस में है तो इसको भी माइनस में लूँगा, तो ये -5/2 है, इसको मैं -1 ले लूँगा, तो -1 हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे और माइनस हो जाएगा 17/4। -1 और -5/2 -7/2 हो जाएगा ये, क्योंकि ये 2 इधर आएगा, माइनस का 2 -7/2, ये आ जाएगा -7/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 17/4। -7/2 का स्क्वायर करेंगे तो 49/4 हो जाएगा, -17/4 हो जाएगा। 49/4 में से 17/4 घटा दो, शायद 32/4 आना चाहिए, 32/4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 32/4। 32/4 है, ये आ जाएगा 8। 32 में 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार आ जाएगा, 8। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ जाएगी 8, इसका अधिकतम मान 8 हो जाएगा। और 8 कब होगा, जब आप साइन थीटा का मान -1 यूज करेंगे तब होगा। देखो, साइन थीटा का मान -1 यूज करोगे तो -1 का स्क्वायर +1 होता है, -1 का 5 से गुणा करेंगे, -5 से गुणा करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। तो मैक्सिमम वैल्यू है वो इसकी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 8। अगर इस तरीके से कभी भी कोई सवाल बनेगा आप आराम से कर सकते हो, इजीली ये सवाल हो जाएंगे आपसे। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, ये कैसे हुआ, किस तरह से कर सकते हैं, क्या वैल्यू आ सकती है, कर लेंगे, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, अगर आपको मिनिमम वैल्यू लेनी है तो अगर ये 0 नहीं बन सकता है तो फिर मिनिमम वैल्यू के लिए ये देखेंगे कि इसको मिनिमम किया जाए।
और ये मिनिमम कब होगा, यहाँ प्लस है तो साइन थीटा को माइनस में ले, और यहाँ माइनस है तो साइन थीटा को प्लस में ले, ताकि मिनिमम वैल्यू रहे। अगर मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तो यहाँ माइनस है तो साइन थीटा को भी माइनस में ले, बड़े से बड़ा क्या ले सकते हो, और यहाँ प्लस है तो साइन थीटा को भी यहाँ किस में ले, प्लस में ले। ठीक है, आप कहें तो एक एग्जांपल और ले सकते हैं। देखो, फोर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 साइन थीटा प्लस 3। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 साइन थीटा, 7 की जगह मैं यहाँ कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ 6 साइन थीटा प्लस कर देता हूँ 3। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा प्लस 3 है। एक तो इसका मिनिमम वैल्यू तय करना है हमें, न्यूनतम मान क्या होगा, एक इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू तय करना है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये 2 साइन थीटा का स्क्वायर है और ये 2 है, उसका 3 से गुणा होके उसका डबल है, 2 का 3 से गुणा हुआ 6 और उसका डबल है, तो 2 का 3 से गुणा है और 3 का आधा करते हैं तो 3/2 आता है। इसका मतलब ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा 6 साइन थीटा और प्लस हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9/4, प्लस में 9/4 किया तो माइनस में 9/4 कीजिए और प्लस हो जाएगा 3। यहाँ से इसको बैलेंस चेक करेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा प्लस 3/2 है, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 साइन थीटा का ये स्क्वायर पड़ा है, 3/2 का स्क्वायर ये पड़ा है, और जब इन दोनों को गुणा करके डबल करेंगे तो ये 6 साइन थीटा हो जाएगा। इसका बैलेंस करेंगे तो ये 4 का 3 गुणा 12 है, 12 में से 9 घटेंगे 3 आ जाएगा और प्लस में हो जाएगा 3/4। अब 2 साइन थीटा प्लस 3/2 का स्क्वायर करेंगे और मुझे चाहिए इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए। सबसे पहले मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मैं ये देख रहा हूं कि क्या इसको 0 बनाया जा सकता है क्या, और इसको 0 बनाने के लिए अगर ये प्लस में 3/2 है तो 2 साइन थीटा है, इसका मान है वो माइनस में 3/2 होना चाहिए, क्योंकि ये प्लस 3/2 है तो इसको माइनस 3/2 बनाऊंगा, और जैसे ही मैंने ये रखा तो साइन थीटा का मान माइनस 3/4 आ गया। साइन थीटा का मान माइनस 3/4 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, -1 से नीचे नहीं जाना चाहिए, माइनस 3/4 हो गया तो इसका मान 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 3/4 है, मिनिमम वैल्यू तो 0 प्लस 3/4 बन जाएगी, जो कि कितनी है 3/4, 3/4 हो जाएगी। ये तो हो जाएगा 3/4। मुझे अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करना है तो मैक्सिमम ज्ञात करने के लिए मुझे इसको मैक्सिमम बनाना पड़ेगा, और इसको मैक्सिमम बनाना तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 3/2 हो जाएगा और ये 7/2 हो जाएगा। 2 प्लस 3/2 है, इसका स्क्वायर प्लस 3/4 हो जाएगा, ये आ जाएगा। 2 का 2 गुणा 4, 7/4 का स्क्वायर करेंगे तो 49/4 आ जाएगा, प्लस 3/4 आ जाएगा, 49 और 3 होता है 52, 52/4 करेंगे तो ये आ जाएगा 13। तो इसका अधिकतम मान है वो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, अधिकतम मान हो जाएगा 13। न्यूनतम मान आ जाएगा 3/4। कब आएगा, जब साइन थीटा का मान -3/4 लोगे तब, क्योंकि 2 साइन थीटा का मान -3/2 बनेगा तो साइन थीटा का मान माइनस का 3/4 हो जाएगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा 13, वो कब आएगा, जब साइन थीटा का मान आप 1 लोगे तब। 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, 2 इसमें ऐड करेंगे तो 2 प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3/4, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी 13 या 13। उम्मीद है इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा हो साइन के, यहाँ मैंने साइन यूज किया है, जैसे साइन है वैसे ही कैलकुलेशन कोस में भी चल सकती है। यहाँ पर ऐसे हो सकता है 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 6 cos थीटा प्लस 3, सेम रिजल्ट रहेंगे। जो रूल यहाँ साइन के लिए लग रहे हैं वो के वो सारे रूल किसके लिए लग जाएंगे, कोस के लिए लग जाएंगे। उम्मीद है ये आपको समझ में आया है। ठीक है।
आगे चलते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कुछ बातें बताई थी, अब दोबारा सुने उन बातों को। साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, इसका मैक्सिमम मान क्या होगा, इसका मिनिमम मान क्या होगा। उसके बाद में ये था ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा है, इसका मैक्सिमम मान क्या होगा, इसका मिनिमम मान क्या होगा। तो इसका मैंने आपको बताया था मैक्सिमम है वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, और मिनिमम हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, लेकिन माइनस में। प्लस में है मैक्सिमम मान, माइनस में है मिनिमम मान, ऐसे ले सकते हैं। यहां पर देखिए, यहाँ पर ए का मान भी, जैसे साइन का कोई कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ए की जगह 1 है और बी की जगह भी 1 है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ए साइन थीटा बी कोस थीटा अगर कंपेयर करें तो साइन का मान भी 1 है, कोस का मान भी 1 है, तो मैक्सिमम मान तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और इसका रूट करेंगे तो ये आ जाएगा √2। और इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट करेंगे, लेकिन ये माइनस में होगा इसलिए माइनस में √2 आ जाएगा। ये आता है इसका मैक्सिमम मान, अधिकतम मान। पॉजिटिव √2, नेगेटिव मिनिमम लेंगे तो माइनस का √2। अधिकतम मान √2 होगा, न्यूनतम मान -√2 होगा। क्लियर है, आराम से समझ में आना चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को समझ में ना आए। ठीक, चलो। विदाउट कोफिशिएंट हो तो ए और बी का काम 1 करेगा। ए और बी कोफिशिएंट हो साइन और कोस के, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट कर लेंगे। ठीक है, जैसे ऐसे दे दिया 5 साइन थीटा प्लस 12 कोस थीटा, इसका मैक्सिमम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का रूट कर देंगे और ये हो जाएगा 13। ये तो हो जाएगा मैक्सिमम। आपसे पूछे मिनिमम क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का रूट कर देंगे और ये हो जाएगा -13। इस तरीके से कर सकते हैं आप लोग। ये 5 है। अब मैं आपको अगली बात बताता हूं किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है। यही तो मिनिमम होता है और यही मैक्सिमम होता है। आइडेंटिटी है, ये सर्वसमीका है, ये फिक्स होता है। कम से कम भी यही है, अधिक से अधिक भी यही है। ये थीटा और ये थीटा दोनों सेम होने चाहिए। अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि थीटा की वैल्यू क्या है, ये हमेशा 1 ही होगा। याद रखना, ये हमेशा 1 ही होता है। क्लियर है? ठीक। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसका पूछे मैक्सिमम क्या होगा और इसका पूछे मिनिमम क्या होगा, ये हमसे पूछे। ये थीटा अलग है, अल्फा अलग है, ये थीटा अलग है, अल्फा अलग है। ध्यान रखना, थीटा और अल्फा बराबर नहीं हो तब की बात है। थीटा और अल्फा बराबर नहीं हो तब। तो अगर बराबर नहीं हो तो थीटा अलग हो, अल्फा अलग हो, तो अधिकतम मान ज्ञात करना है तो साइन स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान 1 हो सकता है, कोस स्क्वायर अल्फा का अधिकतम मान 1 हो सकता है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। अगर 1 1 लेंगे, अच्छा -1 लेते हो तो भी स्क्वायर करने से 1 नहीं आता है। मिनिमम वैल्यू है तो साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है। कोस ये यहाँ पर इसका मान भी 0 हो सकता है। 0 + 0 बराबर क्या आ जाएगा, 0। अधिकतम मान न्यूनतम मान ज्ञात कर सकते हो। थीटा और अल्फा डिफरेंट हो तो दोनों +1 +1 या -1 -1 लेंगे तो 2 आ जाएगा, दोनों को 0 0 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। जैसे
ये 90 डिग्री पे होता है, ये 0 डिग्री पे होता है, ऐसे लेके 0 0 आ सकता है या फिर 1 1 आ सकता है। थीटा और अल्फा अगर अलग अलग हों, बराबर नहीं हो तब। अगर बराबर हैं, स्क्वायर स्क्वायर में दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 1 मैक्सिमम है और 1 ही क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, इसका मैक्सिमम क्या होगा, इसका मिनिमम क्या होगा। पहले मिनिमम बता देता हूं, इसका मिनिमम क्या होगा, इसका मैक्सिमम क्या होगा। पहले मैं इसको थोड़ा बता देता हूं, समझा देता हूं, उसके बाद में हम एक डायरेक्ट मेथड के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। देखिए, ये एक्चुअली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है। 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 आपने अलजेब्रा में पढ़ा हुआ होता है। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आता है। यहाँ पर भी लागू कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी का मान 1 होता है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये 1 माइनस 2 है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बाहर 1/2 कर देंगे तो 1 माइनस 1/2 और ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, जिसको आप साइन स्क्वायर 2 थीटा लिख सकते हो। ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब अगर ये स्क्वायर में है तो माइनस में तो नहीं ले सकते, अगर ये स्क्वायर में है तो माइनस में तो नहीं ले सकते, तो माइनस में नहीं ले सकते। तो अब ध्यान देना, अगर मुझे इसकी वैल्यू मिनिमम चाहिए तो एक में से जो माइनस होने वाली संख्या है वो मुझे मैक्सिमम लेनी है। याद रखना, एक में से जितना बड़ा घटाओगे उतना कम बचेगा, एक में से जितना ज्यादा घटाएंगे उतना ही संख्या छोटी होती जाएगी। तो अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू लेनी है तो मैं इसको बड़े से बड़ा करने की कोशिश करूंगा और इसका बड़े से बड़ा मान हो सकता है 1, इसलिए 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। 1 माइनस 1/2 हो जाएगा और यह आ जाएगा मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 1/2। हमसे पूछे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करनी है मुझे तो 1 में से घटने वाली संख्या को मिनिमम करना पड़ेगा। एक में से जितना कम घटाऊंगा उतना ज्यादा बचेगा, तो इसको मिनिमम करने के लिए इसका स्क्वायर का न्यूनतम मान 0 हो सकता है। तो अगर इसको मैं 0 कर दूं तो 1 माइनस 0 आ जाएगा और 1 माइनस 0 है, ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 1 माइनस 0 क्या बन जाएगा, 1। और ये इसके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ जाते हैं। आप ध्यान से समझना, मैं फिर इसका एक तरीका और बताऊंगा आपको। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा है। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा है। इसका मिनिमम मान ज्ञात करना है, इसका मैक्सिमम ज्ञात करना है। ठीक है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा, इसके मिनिमम और मैक्सिमम ज्ञात करने। मुकेश को बुलाना। ठीक है, देखो करते हैं। एलजेब्रा में पढ़ते हैं ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये एलजेब्रा में हम पढ़ते हैं। तो ये साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा है, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 हो जाएगा। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। 1 को इससे गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख रहा हूं 1 माइनस 3। अब देखो ये जो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इसके बट्टे में 4 कर रहा हूं। ध्यान रखना, यहाँ 4 से गुणा कर दिया, यहाँ 4 का भाग दे दिया, तो ये बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। और आप इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। अब हम ज्ञात करेंगे मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, इसका अधिकतम मान क्या होगा, इसका न्यूनतम मान क्या होगा। हमसे पूछे इसका मैक्सिमम मान क्या होगा। अगर मुझे इसको पहले मिनिमम ले लेते हैं, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। अगर मुझे इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे एक में से घटने वाली संख्या को बड़े से बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 माइनस 3/4 कर रहे हो, तो मुझे एक में से जितना ज्यादा घटाऊंगा उतना कम बचेगा। अब साइन स्क्वायर 2 थीटा है, इसका अधिकतम मान 1 हो सकता है, 1 से ऊपर नहीं जा सकता साइन। 1 माइनस 3/4 करेंगे तो 3/4 हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3/4 और ये आ जाएगा 1/4, तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो हो जाएगी 1/4। अगर हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तो मुझे इसको कम से कम रखना, एक में से कम घटाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा बचेगा, और स्क्वायर नंबर है तो उसका कम से कम, ये स्क्वायर में है तो कम से कम मान इसका क्या आ सकता है 0, और इसका कम से कम मान 0 होगा तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 हो जाएगा, और ये बराबर क्या हो जाएगा 1। तो इसका मैक्सिमम मान 1 हो जाएगा और मिनिमम मान हो जाएगा 1/4। अब मैं आपको एक बात बताता हूं जिसको आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना क्या है वो देखो। साइन की पावर 2n थीटा प्लस कोस की पावर 2n थीटा, ये 2n और ये 2n सेम नंबर होना चाहिए। 2n का मतलब सम संख्या होता है, लेकिन ये दोनों संख्याएं सम संख्याएं होनी चाहिए। अगर इसका मिनिमम मान लेना है तब तो थीटा बराबर 45 डिग्री ले, और अगर मुझे इसका मैक्सिमम मान लेना है तब थीटा बराबर या तो 0 डिग्री ले लो या 90 डिग्री ले लो, जो आपकी मर्जी है वो ले लो। मिनिमम मान के लिए तो थीटा बराबर 45 डिग्री ले, मैक्सिमम मान के लिए थीटा बराबर 0 डिग्री या 90 डिग्री ले, लेकिन ऊपर लगी हुई पावर सम संख्या होना चाहिए। जैसे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, जैसे साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा, जैसे साइन की पावर 8 थीटा प्लस कोस की पावर 8 थीटा, जैसे साइन की पावर 10 थीटा प्लस कोस की पावर 10 थीटा। ऐसे सवाल बन रहे हैं। जैसे साइन की पावर 12 थीटा प्लस कोस की पावर 12 थीटा, ऐसे सवाल बन रहे हैं। इसका मान तो मिनिमम भी 1 होता है, मैक्सिमम भी 1 होता है। चलो इसको लगा के भी देखते हैं कि 1 ही होता है क्या। अगर मिनिमम लेना है तो 45 डिग्री पे साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही कोस 45 का मान भी 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। 1/√2 का स्क्वायर करेंगे, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 और बराबर हो जाएगा 1। तो इसका मिनिमम वैल्यू 1/2 हो गया, ये इसका मिनिमम हो गया। मुझे इसका मैक्सिमम ज्ञात करना है, किसका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो थीटा को या तो 0 डिग्री लेऊंगा या 90 डिग्री लेऊंगा। 0 लेऊंगा तो ये तो 0 बन जाएगा, लेकिन कोस 0 का मान 1 होता है, इसलिए 0 + 1 1 बन जाएगा। अगर मैं 90 डिग्री लेऊंगा तो साइन 90 का मान 1 होता है,
लेकिन कोस 90 का मान 0 होता है, तो 1 + 0 बराबर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के लिए। पावर 4 वाला इनका आगे दिखा देता हूँ। हालांकि पावर 4 और पावर 6 के लिए मैं उस तरीके से बता चुका हूँ, लेकिन ऐसे भी समझेंगे। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। पहले तो इसका मिनिमम ज्ञात करते हैं। तो मिनिमम ज्ञात करने के लिए थीटा बराबर 45 डिग्री ले लो, तो यह आ जाएगा 1/√2 की पावर 4 हो जाएगा, और ये भी 1/√2 की पावर 4 हो जाएगा। पहले स्क्वायर करेंगे तो 1/2, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 ये हो जाएगा, 1/4 ये हो जाएगा, 1/4 और 1/4 है, ये आ जाएगा 1/2। तो इसका मिनिमम वैल्यू तो हो जाएगा 1/2। इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वो आएगा थीटा 0 डिग्री या 90 डिग्री लेने से। थीटा को 0 मानोगे तो ये 0 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, 0 + 1 बराबर 1 हो जाएगा। या फिर थीटा को 90 डिग्री मानोगे तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 + 0 होके बराबर क्या हो जाएगा, 1। ये आ जाएंगे। आप देख लीजिए, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा जब आपने किया था तो 1/2 और 1 आया था, वही 1/2 और 1 अब आए। 1/2 मिनिमम 1/2 और मैक्सिमम कितना, 1। ऐसे ही पावर 6 के लिए करते हैं। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा है। आपसे पूछे इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा। मिनिमम लेना है, थीटा बराबर 45 डिग्री ले, तो ये जो 1/√2 है इसकी पावर 6 हो जाएगा, ये 1/√2 है इसकी पावर 6 हो जाएगा। 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 होगा, उसकी पावर 3 करेंगे तो 1/8, तो ये हो जाएगा, 1/8 ये हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2/8, जिसको आप लिख सकते हैं 1/4। तो इसकी मिनिमम वैल्यू है ये, तो हो जाएगी 1/4। मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तो थीटा बराबर 0 डिग्री ले, या फिर थीटा बराबर 90 डिग्री ले, अथवा है ना, और थीटा 0 लोगे तो ये 0 बन जाएगा, लेकिन वो 1 बन के 1 हो जाएगा, और थीटा 90 लेगे तो ये 1 बन जाएगा, लेकिन कोस 0 का मान 0 हो, कोस 90 का मान 0 हो जाएगा, और उस कंडीशन में आंसर क्या आ जाएगा, 1। मैक्सिमम मान तो हमेशा 1 ही आता है, मिनिमम मान है वो थीटा 45 डिग्री लेके करोगे तो आ जाएगा। आप देख लीजिए 1/4 और 1 ही थे जब पावर 6 में ले गए थे, पावर 6 में ले गए थे, पावर 6 में ले गए थे 1/4 और 1 ही थे, ठीक है ना। आगे देखिए, ऐसे ही साइन की पावर 8 थीटा प्लस कोस की पावर 8 थीटा, इसका मिनिमम लेना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू लेना है। देखो, अगर मुझे इसका मिनिमम वैल्यू लेना है तो थीटा बराबर 45 डिग्री लूंगा। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, उसकी पावर 8 हो जाएगा, 1/√2 होता है उसकी पावर 8 हो जाएगा। 1/√2 का स्क्वायर करूंगा 1/2 आ जाएगा, उसकी पावर 4 करेंगे तो 1/16, तो ये हो जाएगा, 1/16 ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/16। 2/16 का मतलब होता है 1/8, ये 1/8 आ जाए। मिनिमम वैल्यू है, न्यूनतम मान है, ये हो जाएगा 1/8, 1/8 आ जाएगा। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है अगर वो हमें लेना हो तो मैक्सिमम वैल्यू आता है 1। इसको 1 लोगे तो ये 0 बन जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा, और इसको 1 लोगे तो ये 0 बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ध्यान रखना है, ये आपके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हो जाते हैं, ठीक है, यही ध्यान रखना है। अब अगर मैं ये कहूं कि इसका एक कंक्लूजन आया है, a की पावर साइन की पावर 2n प्लस कोस की पावर 2n, इसका मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होता है, और अगर इसकी मिनिमम वैल्यू करें, इसकी मिनिमम वैल्यू करें तो ये हो जाता है 1/√2 है,
इसकी पावर, ये जो यहाँ ऊपर पावर 8 आ रही है, ये 2n हो जाएगा और इसका फिर डबल कर देना। 1/√2 है, उसकी पावर 2n और उसका कर देना डबल। जैसे इसकी पावर 2n करेंगे तो पहले पावर 2 है और फिर पावर n है, चलो ऐसे रहने दो, ठीक है। 1/√2 की पावर 2n और इनटू क्या हो जाएगा 2। ये वो पावर 2n है, वो वाली पावर 2n है, और जितना ये है उतना ही है, और ये आपस में ऐड होता है, इसलिए इसको गुणा कर देते हैं किससे, 2 से। तो याद रखना साइन की पावर 2n प्लस कोस की पावर 2n, मैक्सिमम वैल्यू है ये हमेशा 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू होती है 1/√2, इसकी पावर 2n है और इसका फिर डबल और कर देना। वो जो यहाँ पावर है वो 1/√2 के ऊपर पावर बना दो और उसको डबल कर देना। ये काम हमें करना है, ठीक। अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/√2 है, इसका स्क्वायर करके उसके ऊपर पावर n कर देंगे, तो वो 2n का ही काम करता है, और इनटू हो जाएगा 2। 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और ये 1/2 है, इसकी पावर n हो जाएगा और इनटू हो जाएगा 2। 1/2 है, उसकी पावर n इंटू क्या हो जाएगा 2। आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 1/2 है, उसकी पावर क्या हो जाएगा n। 2 इंटू 1/2 की पावर n। ये यहाँ 2n लिखा हुआ है तो उसका आधा यहाँ लिखेंगे n, ये ध्यान रखना है, उसका आधा वहाँ लिखना है। जैसे यहाँ 8 है तो यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 6 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 लिखेंगे। ये ध्यान रखना है। आपसे कह दे साइन की घात 12 थीटा प्लस कोस की घात 12 थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होता है। आपसे पूछे इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1/2 की पावर 6 कर दो और इंटू 2 कर दो। 1/2 की घात 6 करेंगे तो 1/2 की घात 6 करते हैं तो 1/64 आ जाता है, इंटू 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1/32। ये आ जाएगा 1/32 आ जाएगा, न्यूनतम मान हो जाएगा 1/32। कभी भी इस टाइप के सवाल आए कैसे करना है देख लीजिए, आराम से समझ लीजिए। ठीक है, आज के बाद में कभी भी ऐसे सवाल आ जाए इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक। इसमें अगली जो टाइप बनती हैं, अभी साइन कोस की कुछ टाइप्स बाकी हैं, उसके बाद में मिनिमम मैक्सिमम के और क्वेश्चंस बनते हैं, उनके बारे में हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। अभी ट्रिग्नोमेट्री की कुछ क्लासें और चलती रहेंगी आपकी, बाकी हैं कुछ कंसेप्ट्स बाकी हैं, मिनिमम मैक्सिमम के हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के हैं, कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस हैं, या मिसलेनियस टाइप्स बनती हैं जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। हाँ, रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट है, इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं। ALP के लिए जो पोस्ट आई हैं इनसे रिलेटेड कुछ बातें हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके बाद में 5-7 मिनट का, जिसमें हम रेलवे की इन पोस्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी इस स्ट्रीम को एंड करते हैं, उसके बाद में उसके लिए अलग से एक वीडियो है, आप देख सकते हैं। जो भी रेलवे लोको पायलट के लिए ट्राई करेंगे, ALP के लिए जो स्टूडेंट सोच रहे हैं, उस क्लास को ज़रूर देखेंगे। 10-15 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें क्या करना है, हमें कैसे करना है, क्या अपनी प्लानिंग है, उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। कल मिलेंगे आगे के लिए। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ काम बाकी है,
मिनिमम मैक्सिमम के बाकी हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के बाकी हैं, एंगल्स के ऊपर कुछ काम बाकी है। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद।